सोशल मीडिया का क्रेज आज के समय पे सबसे अधिक युवाओं के बीच छाया हुआ है। जहां पूरा भारत सोशल मीडिया के कब्जे में आ चुका है, वहीं बिहार भी इसमें पीछे नहीं रहा है। और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बिहार जैसे राज्यों के लिए और भी ज्यादा जहरीला है, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम भी बहुत पुअर है, जिसकी वजह से लोगों को सही और गलत के बीच में फर्क करने में परेशानी तो होती ही थी, पर अब सोशल मीडिया के ट्रेंड ने लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा है, जिसकी वजह से लोग बिना फैक्ट्स जाने किसी भी चीज को सच मान लेते हैं और एक सवाल करना तक जरूरी नहीं समझते हैं। एक कोट है, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नॉट रिवोल्ट। इसका ही एग्जाम्पल अब हमें अपने इर्द गिर्द देखने को मिलता है। सरकार जनता को खुश करने के लिए कुछ पॉलिसीज ला देती है और एंटरटेनमेंट के लिए तो भोजपुरी इंडस्ट्री है ही, जो कैसा कंटेंट बनाता है ये हम सबको पता है। हो गया ब्रेड और सर्कस का जुगाड़, जिसके वजह से जनता रूट प्रॉब्लम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है, और अगर कोई गलत के खिलाफ आवाज उठाता भी है तो उनकी बात तक नहीं सुनी जाती है, उल्टा उन पे ही डंडे बरसाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया पूरी तरह से खतरनाक है इस समाज के लिए। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने बिहार को बहुत आगे भी बढ़ाया है, बिहार के कल्चर और लोगों को भी प्रमोट किया है, जिसकी वजह से आज कुछ अच्छी चीजें भी बिहार के बारे में हाईलाइट होती हैं। पर शायद हम अच्छी चीजों को बेचने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि यहाँ के रूट प्रॉब्लम को ही भूल जाते हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि रील्स बनाने के दौरान मृत्यु हो गई, और ऐसे हादसों का शिकार मेनली युवक ही होते हैं। आप इन न्यूज आर्टिकल्स पर खुद एक बार नजर डाल सकते हैं। सोशल मीडिया का क्रेज इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। 9 जनवरी 2024 को बेगूसराय से चौंका देने वाली और ह्यूमैनिटी पे सवाल खड़ा कर देने वाली एक घटना सामने आई। पत्नी ने अपनी पति को फांसी पर चढ़ाकर मार दिया, केवल इसलिए क्योंकि उसका पति इंस्टाग्राम रील्स बनाने से उसे मना करता था। रिलेटिव्स ने बताया कि पत्नी को इंस्टाग्राम रील्स बनाकर जल्दी उस पर फेमस होकर पैसे कमाना था, पर उसका पति इसके लिए हमेशा उसे रोकता टोकता था, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उनका एक बेटा भी था और उनकी शादी को 6 साल हो गए थे, फिर भी उसने ऐसा कदम उठाया। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सोशल मीडिया की दुनिया सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि आप वहां पे रेलेवेंट रहने के लिए अपनी असल जिंदगी का विनाश कर दें। हालांकि बिहार में अभी भी इंटरनेट पूरी तरह से नहीं पहुंचा है। जागरण की इस आर्टिकल की माने तो सूचना क्रांति में बिहार अभी भी पीछे है। बिहार में 100 में से 55 लोगों के पास अभी भी फोन या टेलीफोन नहीं है, और जिनके पास फोन मौजूद है वो सोशल मीडिया की फेक वर्ल्ड में फंस चुके हैं, जिसका सबूत रील्स बनाने के दौरान हो रही है मौतें देती हैं। सिर्फ यही नहीं, मिंट लाइव ने एक डाटा पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि बिहार के लोग सबसे अधिक वजाइना शब्द को सर्च करते हैं, जिससे ये तो जाहिर होता है कि बिहार के लोग इंटरनेट पर गलत डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, और इन सब के पीछे रूट कॉज है लैक ऑफ एजुकेशन। बिहार के बच्चों को कभी भी पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व होने का मौका ही नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जब उनके हाथ में फोन आता है तो वो जल्द से जल्द गलत रास्ते पर चले जाते हैं। 9 जनवरी 2025 को ही दैनिक जागरण ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संचालन आयोग की स्टडी ने यह खुलासा किया है कि बिहार के 60% बच्चे 4 से 5 घंटे रील्स बनाने में बर्बाद करते हैं। इस स्टडी को 2024 में जुलाई से नवंबर तक कंडक्ट किया गया, जिसमें 2,56,000 लड़के लड़कियों पे अध्ययन हुआ, जिसमें सबसे खराब स्थिति 10 से 20 साल तक के बच्चों की पाई गई। आयोग ने बताया कि बच्चे सिर्फ रील्स ही नहीं बनाते, उसे पोस्ट करने के बाद घंटों तक यह देखकर समय बर्बाद करते हैं कि उसे कितने लोगों ने लाइक किया और कितनों ने उन्हें फॉलो किया। यह आंकड़ा चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि 2020 तक सिर्फ 15% बच्चे ही रील्स बनाते थे, पर अब ये आंकड़ा 60% का हो गया है। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से ही सितंबर 2024 में सिवान से धारा 377 का मामला सामने आया, जिसमें 2 नाबालिग लड़कों ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर आपस में अननेचुरल सेक्स किया, और इन बच्चों की उम्र मात्र 10 और 12 साल थी। इस घटना से आप खुद सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया किस हद तक बच्चों पर प्रभाव डाल रहा है। इतना ही नहीं, 2022 में शेखपुरा में 6 नाबालिग लड़कों ने
पोर्न देखकर 2 नाबालिग लड़कियों का रेप कर दिया और उन्हें 3 रुपए देकर किसी को यह बात नहीं बताने को कहा। पुलिस के मुताबिक इस घटना में शामिल सभी लड़के की उम्र 10 से 12 साल थी, वहीं लड़कियां मात्र 8 साल की थीं। अब आप ऐसी घटनाओं से समाज की परिस्थिति को खुद समझ सकते हैं। जिस उम्र में बच्चों को किताबी ज्ञान की ओर रुख करना चाहिए, उस उम्र में वो इंसानियत और समाज पर सवाल खड़े कर देने वाले काम कर रहे हैं। इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर बच्चे अश्लील एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं, साथ ही गुंडई पर भी उतर आए हैं। रील्स से इन्फ्लुएंस होकर बच्चे स्कूल में कट्टा लेकर चले जा रहे हैं और टीचर को ही पीट दे रहे हैं। और यह घटना 2024 में सिवान जिले की है। यही नहीं, बिहार में सोशल मीडिया देखकर बच्चों ने बॉम्ब बनाना भी शुरू कर दिया है। 2024 में मुजफ्फरपुर के 5 बच्चों ने सोशल मीडिया देखकर बॉम्ब बना डाला, जिसका शिकार भी वह खुद ही हो गए। यानी कि ये तो जाहिर हो रहा है कि पढ़ने के अलावा यहाँ के बच्चे सभी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप इंटरनेट पर अक्सर देखते होंगे कि लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं। कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर बिहार के लोगों के मानसिकता में अभी भी कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ के लोगों को इवॉल्व होने के लिए कोई सही राह नहीं दिखाता है। ना ही यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है, ना ही यहाँ कंपनीज एस्टैब्लिश हो रही हैं, और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री अपने अच्छे कंटेंट से यहाँ के लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव ला पा रहा है। बिहार में अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ सिर्फ दलित और महादलित लोग रहते हैं। जहाँ हम लड़के और लड़की में इक्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ अभी समाज में ही पूरी तरह से इक्वालिटी नहीं आ पाया है। बिहार के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उन्हें इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना है, ना कि सोशल मीडिया पे अपनी मजबूरी बताकर। बिहार के लोगों को अपने बेटर फ्यूचर के लिए यहाँ के रूट प्रॉब्लम को लेकर सरकार से सवाल करना होगा और समाधान भी निकालना होगा, ना कि सोशल मीडिया पे आ रही हर एक चीज को सच मान लेना होगा।